welcome back to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I wish you lifelong abundance. First of all, thank you so much for liking my videos and subscribing to my channel. May all your dreams come true. Today's reading is for career prediction. फॉर इफ़ अगर आप जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, या फिर अगर आप अपने बिजनेस में हैं, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए या फिर ग्रोथ के लिए। तो ये 3 महीने की जो रीडिंग है, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा था, पास्ट में आपका कोई बिजनेस इश्यूज थे या फिर कोई सिनेरियोज थे, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है और उसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग हम ये रीडिंग्स करेंगे। अगर आप एरी सन साइन के हैं तो आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं, बट अगर आप मून साइन से रेजोनेट करते हैं तो आप उस साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप दोनों साइन के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि मे बी हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सिनेरियोज आपको रेजोनेट ना करें, कर भी सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट के इंसिडेंट्स जो हुए हैं आपकी लाइफ में वो आपको रेजोनेट करें, प्रेजेंट वाली जो सिचुएशन है वो आपको रेजोनेट ना करे, बट फ्यूचर आपको रेजोनेट करे। तो पॉजिटिविटी के साथ हम ये रीडिंग्स करेंगे, और जितना आप अपनी एनर्जीज कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, उतने ही आपके जो माइंड में आंसर्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपके जो बिजनेस, प्रोफेशन या फिर जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सिचुएशंस हैं, उतनी ही आपको अच्छे से क्लियर होंगी। और ये रीडिंग जो है दैट इज़ फॉर 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की है। हेलो सेजिटेरियस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए प्रोफेशनली कैसे रहेंगे रेस्ट ऑफ 2022, व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जॉब और बिजनेस, वट एवर करियर यू आर इनटू, आपके लिए क्या आ रहा है इन 3 महीनों में। November, okay, December, are you somebody who are planning for a new setup? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं और आप इस बिज़नेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बिज़नेस में बहुत पैसा लगा दिया है पर मुझे इस बिज़नेस से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते थे। मे बी आपका कोई फैमिली बिज़नेस है जिसमें आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, बट आप उस बिज़नेस से हैप्पी नहीं हैं, आप अपनी उस प्रोफाइल से हैप्पी नहीं हैं। मे बी आपके पास अलग डिग्रीज़ हैं, बट आप अपनी फैमिली बिज़नेस को आप ज्वाइन करना पड़ा आपको, और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई ऑप्शंस नहीं था, बट आप उस चीज़ में हैप्पी नहीं हैं। आप अपने बिज़नेस को या तो ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, और माइट बी आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में हैप्पी नहीं हैं, उस पोजीशन पर हैप्पी नहीं हैं, एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ चेंज, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। और आर यू समबडी who is not liking the profile? आप किसी भी प्रोफेशनल करियर में हैं, आप अपनी प्रोफाइल को लाइक नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो यू माइट प्लान फॉर अ शिफ्ट, माइट प्लान फॉर अ जॉब चेंज। आप बहुत जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत जगह अपने जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। सो इट्स लाइक आपको अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इट्स अबाउट कि आप सोचिए, आप सलाह लीजिए अपने मेंटोर से, अपने बड़ों से, या फिर आप प्लान कीजिए। जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ इन प्लानिंग कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आपके लिए क्या फ्रूटफुल होगा,
या फिर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो आपके लिए अक्टूबर इज़ अबाउट लुकिंग फॉर डिसीजंस, लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू होप्स, जॉब चेंज, अप्लाइंग फॉर अ जॉब चेंज। एंड नवंबर में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं कि आपकी जो भी एक यू हैव अ ब्यूटिफुल, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। आप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके काम की हर जगह पर सराहना किया जाती है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो जस्ट थिंक विद इन यू कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपने क्या, किस लेवल पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटी है, आपको अगर ऐसा लगे कि मे बी अगर आप जॉब शिफ्ट करें, जॉब चेंज करें, तो आपको उसमें इंक्रीमेंट मिलेगी, आपको उसमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो मे बी आप अपनी पुरानी जॉब को, अपने पुराने प्रोफेशन को मिस करें, अपनी पुरानी कंपनी को मिस करें। मे बी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपके काम की अप्रिसिएशन नहीं हो रही है जो आपके प्रीवियस जॉब में, प्रीवियस वर्क लाइफ में होती थी। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकती हैं। सो दिसंबर में यू माइट प्लान फॉर फाइनली जो भी केओस आपकी लाइफ में था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में था, प्रीवियस जॉब, प्रीवियस प्रोफेशनल लाइफ में था, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर एक न्यू विजन के लिए डिसाइड करें। यू माइट प्लान टू चेंज अ कंट्री, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इट्स टाइम फॉर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम पीपल, और अपने आप को और ग्रो करने के लिए आप सोचें कि यू शुड प्लान फॉर अ हायर एजुकेशन, और आपको ऐसा लगे कि आपको जॉब में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी जॉब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लगे आपको, एंड यू माइट प्लान फॉर हायर एजुकेशन जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में गुड अपॉर्चुनिटीज़ दे, गुड ग्रोथ दे। सो आपकी दिसंबर तक आते आते फोकस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी पास्ट को लेकर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस जॉब में रहना चाहिए, या फिर आपको क्या प्रोफाइल सूट करती है, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए आप अपनी थॉट के साथ क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे दिसंबर मंथ में। दरवाजे अपने आप ही आपके लिए यहाँ पर मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर में आपको खुद से समझ आएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे थे, या आपकी जो पोजीशन थी जिस भी लेवल पे आप थे, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे और आपको क्या नहीं करना चाहिए था। आपको दिसंबर तक क्लैरिटी आ जाएगी और आपकी जो सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो सब निकल जाएंगी। सो आप स्पिरिचुअली थोड़े सा दिसंबर मंथ में एक्टिव होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और जो भी आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस में केओस था, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। अक्टूबर में आपको प्लानिंग इट्स लाइक अक्टूबर में आप थोड़ा सा कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, और आपको उस चीज़ के लिए आप यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्स, एंड अपनी सोच को आपको अपने तक रखना होगा कि आपके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड नवंबर में आपकी जो माइंड की, आपकी जो एक थॉट है, आपकी जो भी एक न्यू विजन है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी गाइडेंस के बाद, अपनी सोच के बाद। नाउ दिसंबर इज़ द टाइम जहाँ पर आप उस सोच को, उस गाइडेंस को, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिसंबर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो दिसंबर बिगिनिंग और मे बी दिसंबर एंड तक आपकी माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू, like from 2023, what are the opportunities coming for you, what are the plans for you. Either you want to go for a higher education or you want to shift a job other than your own country, या फिर आप
न्यू बिगिनिंग्स के लिए प्लान कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, जिस भी वे में आप अक्टूबर नवंबर में प्लानिंग करेंगे, दिसंबर आपके लिए प्रॉफिटेबल अबेंडेंट ज़रूर होगा। आप जैसे ही अपनी विजन चेंज करेंगे, जैसे ही आपकी कन्फ्यूजन दूर होएगी, आप फोकस्ड हो जाएंगे अपने काम को लेकर, तो इंक्रीमेंट आपके लिए ज़रूर आएगी। जो भी आपने पास्ट में अपनी नॉलेज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप यूज़ करते जाएंगे, तो दिसंबर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग फॉर यू। अपने माइंड के जो आपके क्योस हैं, आपके माइंड के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उन सब से बाहर निकल कर दिसंबर में एक्चुअली खुद को प्रूव करेंगे लोगों को कि एक्चुअली में जो आप इतने टाइम से खाली बैठे थे, या फिर आपको जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या जो आपके माइंड में चल रहा था, एंड अदर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। मे बी ये हो सकता है कि इस मंथ में और आने वाले महीने में आपके घर वाले आपको समझे ना, और आपके घर वाले को ये लगे कि यू आर मेकिंग जस्ट इलॉजिकल डिसीजंस, क्योंकि आप अपना एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ रहे हैं, एक न्यू बिजनेस, आपका जो एक एक फैमिली बिजनेस है, आप उसको छोड़ रहे हैं आगे कुछ और करने के लिए। बट दिसंबर तक आते आते यू डोंट हैव टू लाइक प्रूव टू एनीबडी कि व्हाट यू आर अप टू। पीपल विल अप्रिशिएट यू, पीपल विल अंडरस्टैंड यू कि आपकी जो भी सोच थी वो आपके लिए, उनके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो दैट अंडरस्टैंडिंग, दिस प्रोसेस विल टेक अ लिटिल, इट इज़ लाइक अ लिटिल हार्ड प्रोसेस, बट जैसे ही आप अपने दिमाग के रास्ते पर चलेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉसिबिलिटीज़, अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। सो सेजिटेरियस, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर, इन योर प्रॉस्पेरिटी एंड न्यू बिगिनिंग्स, अ न्यू लाइफ. I hope you like this reading and it resonates to you a lot. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय फॉर नाउ, एंड इफ़ यू वांट टू सी my other videos you can go to my channel. I post weekly tarot highlights every week. Bye bye.